लेवल पर था। आ, सभी को नमस्कार। हरेला गांव धात का एक नया इनिशिएटिव के थ्रू आज हमारा ये पहला लाइव संवाद हो रहा है, जिसमें आज हमारे साथ हमारे भाई रोहन बिस्ट, जो वीना गांव पोखड़ा पौड़ी गढ़वाल से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि सभी को पता है, यह जो कॉन्सेप्ट है, हम अपने गांव को, वहाँ की उपज को कैसे एक सपोर्ट दे सकते हैं। वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो आपस में विचार विमर्श के द्वारा भी हो सकता है, और जो लोग जो हमारे साथ के अच्छा कर रहे हैं उनके साथ उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के द्वारा भी हो सकता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं रोहन बिस्ट भाई। रोहन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और धन्यवाद जी, अब मैं सबसे पहले रोहन बिस्ट जी का छोटा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा, और उसके बाद हम ये संवाद स्टार्ट करेंगे। रोहन भाई वेल क्वालिफाइड पर्सन है, जिन्होंने एमएससी बॉटनी में करी है, और एजुकेशन के क्षेत्र में भी वो काम करते हैं। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, और कुछ सालों से वो गांव में जो पहले से उनके परिवार के लोग भी करते थे, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ट्रेडिशनल सब्जी या खेती को एक आधुनिक रूप में ले आते हुए उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनके और भी आगे प्लान है, टारगेट्स हैं, और वो 3-4 साल में उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया है। तो हम रोहन भाई से उनके बारे में पूछेंगे, उनके जो एक्सपीरियंस है जिससे औरों को मदद मिल सके, उसके बारे में जानना चाहेंगे। रोहन भाई, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं जो मेरे से छूट गया है, तो पहले प्लीज आप बता दीजिए, फिर हम इस संवाद को आगे करते हैं। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है धात के हरेला गांव के पहले संवाद में। डोबराल जी, धन्यवाद। और छोटा तो कुछ है नहीं, बस डेट ऑफ बर्थ रह गई थी, क्योंकि एक बार किसी ने मुझे कहा था कि आप रिवर्स माइग्रेटेड हो, और अच्छा लग रहा है। जब उन्होंने एज पूछी, मैंने कहा 1980 का बर्थ है उनका, फिर तो यार ये रिवर्स माइग्रेट ठीक है, लेकिन यंग बोलना ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है आपके हिसाब से। तो मैंने कहा आप सोच सकते हो, जयपुर में वो न्यूज़ पेपर वाले हैं और शायद उत्तराखंड वापसी करना चाहते हैं, तो उनका आता है, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ 1980। बाकी सब ठीक है ओके डोबराल जी। जी, कोई बात नहीं। यंग और एजिड का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, हम दिमाग से ठीक होने चाहिए, और जो आप उसी सिलसिले में आगे बढ़ करेक्ट रहे हैं। जी, अ, इसी सिलसिले में रोहन भाई, अगर जी। हम जानना चाहें तो आपने यह जो काम किया वो कैसे स्टार्ट किया, और कितने साल पहले किया, और आज उस जर्नी को आप कहाँ देखते हैं? शुरुआत तो अच्छा काम करने का विचार जो बना बागवानी के लिए, वो बना था 2017 में। और 17 में, उससे पहले तो सब्जी का था, लेकिन ये होता था कि उसमें किसी काम महीने बाद या 6 महीने बाद करना पड़ेगा, जितनी आप लेना चाहते हैं। वेजिटेबल में तो एक साल में 2 बार तो करना ही पड़ता है। 2 बार प्लांटेशन, 2 बार ड्रिप सेटिंग, 2 बार मल्चिंग, और 2 बार उनकी जो बेसल डोज देनी होती है, जिसमें जमीन में जिसे हम गुड़ाई करके देने को बोलते हैं, वो चीज़। और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ड्रिप में डलती हैं। तो ये सोचा था कि ऐसे चलता रहेगा तो परेशान होते रहेंगे, यदि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें कि हमें एटलीस्ट प्लांट जो हैं बार-बार ना लगाने पड़े। तो फिर ध्यान आया बागवानी का। तो बागवानी में क्या था कि पहले पापा जी ने जो पेड़ लगाए थे, जब हम छोटे हुआ करते तब भी हमारे पास सेब आड़ू था, तो सोचा कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए 2018 से मैं समय ज़्यादा देने लग गया, 17 से ज़्यादा समय देने लग गया था। तो उस समय मैंने कर दिया था, पहले होता था 1 वीक फॉर अ मंथ, तब मैंने कर दिया था 15 डेज़ अ मंथ 2017 से।
और उसके बाद 18 में थोड़ा सा प्लांट लगाए थे हमने 300 वही जो पुराने जो अभी भी हम कहते हैं बड़े पेड़, इस प्रकार से 300 पेड़ लगाए सेब के और 26 पौधे लाए थे छोटे वाले 18 में। और जो डॉर्फिंग वैराइटीज जिन्हें कहते हैं, जो अब जिन पे हम काम कर रहे हैं या कुछ लोग अभी भी शुरू कर रहे हैं, हिमाचल हो चाहे कश्मीर हो चाहे नेपाल हो, जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें कर रहे हैं डॉर्फिंग वैराइटीज, स्पेशली एप्पल एंड पियर की बात करें तो डॉर्फिंग रूट स्टॉक यानी जिसकी हाइट 12 फीट से ऊपर नहीं जाएगी, जिस पेड़ को कुछ भी पालना हो या उससे फ्रूट लेना हो, उसकी प्रूनिंग करनी हो, कोई भी काम हो आसान हो, तो उसके लिए जो है आदमी बागवानी में चला जाता है। लेकिन बड़े पेड़ का जो एक सिस्टम था उससे थोड़ा दूर रहता है, उसपे उतनी उतना वेट नहीं करना पड़ता फ्रूटिंग के लिए और उतना मेहनत नहीं करनी पड़ती बाद में उसको कवर करने के लिए। तो 18 में जो है सोचा था कि बागवानी करेंगे, फिर 19 में थोड़ा पौधों की संख्या बढ़ाई, उसी डॉर्फिंग रूट स्टॉक पे हम 100 पौधे और लेके आए और उसी दौरान मेरे छोटे भाई की किसी कारण से मुलाकात हुई थी, नए आए हुए डीएम उस समय धीरज गर्ब्याल जो पौड़ी में आए थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बागवानी भी इन्होंने कुछ सजेशन दिया था कि वहाँ बार-बार भेजने के बजाय कुछ यहीं अच्छा कर दो ताकि हमें ये ना बोला जाए कि हिमाचल जाके आओ, देख के आओ। तो उन्होंने कहा था बेचारा उनको अच्छा लगा और उस समय एक मिशन चल रहा था एप्पल मिशन उत्तराखंड में, तो उसको उन्होंने कहा कि पौड़ी में लॉन्च करते हैं, उससे पहले वो केवल उत्तरकाशी में हुआ करता था। तो डीएम गर्ब्याल जी ने वो काम किया और उसके बाद हमें 2020 के लिए 19 में सेलेक्ट किया गया था कि आप 1 हेक्टेयर पे लगाओ। लेकिन हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड एक साथ थी नहीं, इसलिए हाफ हेक्टेयर पे हमने वो बगीचा लगाया था और हाफ हेक्टेयर फिर उन्होंने किसी और को दिया था 1 हेक्टेयर पूरा करने के लिए बीरोंखाल में। तो 2 बगीचे लगे थे, इस प्रकार से शुरुआत हो गई थी एप्पल मिशन की 2020 में। तो ये रहा बागवानी का शुरू करने का जो सपना था कि क्यों करना है और किस पर करना है। तो क्यों करना उसका ये था कि बार-बार हमें प्लांट उखाड़ने पड़ते थे सब्जी में काम करने के लिए। इसमें क्या था एक बार लगा दो तो 20 ईयर तक आपने फिर उसी प्लांट की देख-रेख करनी है। आपको हर बार जो सिस्टम बदलना होता है उससे छुटकारा मिल गया था। और बागवानी में ये होता है कि कोई भी काम है जो मेहनत की है शुरुआत में बहुत अच्छी, वो आपको 1 साल बाद खत्म नहीं करनी है बल्कि वो आगे तो चलती रहेगी। शिमला मिर्च लगाते थे, टमाटर लगाते थे, अब भी लगाते हैं, लेकिन पहले जो था वो बड़े स्केल पे करते थे हम, तो उसमें बहुत अच्छी तैयारी करते थे, लेकिन 6 महीने बाद तो टमाटर का समय निकल गया, तो उखाड़ना ही पड़ता पेड़ पौधा जो है, तो उस समय थोड़ा बुरा लगता था, इसलिए बागवानी पे जाने की सोची। ओके। तो जिस तरह आपने स्टार्ट किया फिर भाई भी साथ आए और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, तो अभी तक की जर्नी जैसे भी लग रहा है एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रही है। हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं क्योंकि इसमें थोड़ा-सा हम लोगों से मिस्टेक हुई थी, जो बीमारी वाली बात होती है, जो कि सॉइल बोर्न बीमारी की बात कर रहा हूँ मैं, ज़मीन से जन्म होने वाली बीमारी की बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ा-सा हमें झटका लगा है। लेकिन जल्दी ही मैं उसको 2 साल में कवर कर लूँगा और अभी हमारे लगभग 2 250 पौधे मरे हैं सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में शायद अराउंड 20 के आस-पास और इस बार अभी तक 7 पेड़ मरे हैं तीसरे साल में। 30 साल कंप्लीट होने वाला है, तो कोशिश करूँगा कि जो बचे हुए हैं उनके साथ ऐसा ना हो और जो नई चीज़ लगाएँगे, वो हम ऐसा लगाएँगे जो डिजीज़ फ्री हो। ओके। लेकिन पहले के कंपैरिजन में जैसे आप बोल रहे हैं जो पौधे मरे भी हैं, वो कम हुए हैं। हाँ, कम भी हो रहे हैं, थोड़ा-सा जी। शुरू में झटका लग गया था, तो ज्ञान हो गया था कि बीमारी सेब जो है, ये आसान चीज़ नहीं है। जैसे अभी हमसे सुधीर भाई साहब भी मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब थोड़ा सेब का करो काम करो, तो जिस दिन वो पौधे लगाएँगे उस दिन हमारा विचार है कि मैं वहाँ जाऊँगा और थोड़ा-सा वहाँ पे भी ऐसा कुछ करेंगे ताकि 2-4 लोग और देखें कि सेब की बागवानी शुरुआत कैसे करनी है, ताकि आगे हमें कोई ऐसी समस्या ना आए। सॉइल ओके। बोर्न डिजीज़ की बात कर रहे हैं। जी, जी। इस रोहन भाई और आपको आपको क्या लगता है कि आपको कौन से अभी तक का जो चैलेंजेस आए और आपने उसको जैसे एक तो ये बीमारी वाला बताया, अदर देन दिस आपको ऐसे जो चैलेंजेस फील किए 4 साल में और उनको आपने कैसे मतलब उनका सॉल्यूशन ढूँढा या कैसे फाइंड आउट किया कि हाँ, उस प्रॉब्लम से ऐसे हम बाहर आ सकते हैं? एक तो जो डिजीज़ वाली प्रॉब्लम थी उसमें थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई काम आई, पिताजी का जो अनुभव था वो काम आया और आज इंटरनेट का माध्यम है, इंटरनेट की जो हमारे पास एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कहीं पहुँच सकते हैं। थोड़ा-सा लिटरेचर पढ़ने में मदद मिली थी, जो बाहर की यूनिवर्सिटी जो इस पे काम कर रही है, जिनको इस समस्या आ रही है, ये वाली सॉइल बोर्न वाली डिजीज़ वाली, उसकी हेल्प मिली और सबसे बड़ी जो यहाँ पर जिस इलाके में बागवानी नहीं होती है, खेती-बाड़ी से विहीन हो जो इलाका हो चुका है, वहाँ पर जो अकेलेपन में जो काम करना आता है, उससे उसका जो चैलेंज है, उसकी जो समस्या है, उसको पार पाने के लिए
परिवार का जो एकजुटपन होना, एकजुट हम लोग हैं परिवार के सभी सदस्य, इससे मदद मिली है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये संभव नहीं है। एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। उसी की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने औरों का भी नुकसान किया है, वो केवल मैं पोखड़ा ब्लॉक की या कि अपने गाँव की बात नहीं बता रहा हूँ। कहीं भी कोई आदमी काम करता है तो उसके एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं कि पड़ोसी ने ऐसा नुकसान कर दिया है। वो तब नहीं हो पाएगा जब हम एकजुट रहेंगे, यानी मैं कहीं इधर-उधर चला गया उस दिन, तो किसी दिन यदि मैं घर पे नहीं हूँ, तो बाकी सदस्य रहते हैं, इसलिए जो नुकसान करने वाले होते हैं मनुष्य, उनसे थोड़ा-सा बचाव हो जाता है और जानवरों के लिए भी यही परिवार का जो एकजुटता है, वो काम आई है। जी। तो आपने टेक्निकल चीज़ों के साथ-साथ एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर हम एकजुट होके, मिल के काम कर रहे हैं या एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो जो चैलेंजेस भी आते हैं, उनसे बाहर से, जैसे आपने अपने परिवार का एग्ज़ाम्पल दिया, तो उनके होने से काफ़ी मदद जी। मिलती है। अगर हम क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं, एक तो हमारा पैशन है, हम पहाड़ के प्रति आपका अ, प्यार है और जैसे हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं उनके विचार में ही हैं। इसके साथ-साथ एक रेवेन्यू या इनकम जब तक वो आएगी नहीं, तो काफ़ी लोग इसमें अट्रैक्ट भी नहीं होंगे या फाइनली हमको यू आर राइट, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो एब्सोल्युटली। चाहिए। जी, जी। तो इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि लगभग कितना इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक या किया था? और अभी आपको क्या दिख रहा है, वो वापस आ चुका है या कुछ सालों में वापस आ जाएगा और प्रॉफ़िट आता हुआ दिखाई दे रहा है? शुरुआत करें तो कि इसमें प्रॉफ़िट आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए हमने डॉर्फिन रूट स्टॉक चुना था। ये रूट स्टॉक के पौधे यदि आप 3 साल वाले लेते हो, चाहे बाहर से इम्पोर्ट कराओ, चाहे इंडियन नर्सरी से लो, तो ये पौधे आपको उसी साल में सैंपल देंगे। यानी कि आपको पता चला कि वहाँ पे वैरायटी कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, और वैरायटी आप शुरू में लेते हैं तो 4 या 5 वैरायटी ले लेते हैं आप शुरू में, ताकि देखते हैं कि इसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। और यदि आप डॉर्फिन रूट जाते हैं तो आपको सेकंड ईयर में आपको पर प्लांट जो है 3 केजी मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको यदि आपके पास 2 साल का बैकअप हो फंड्स का, तो ऐसा हो सकता है। यदि आपका इतना भी थोड़ा-सा कम है, तो हम भी इसके बीच में यदि हमारे पास कंपोस्ट की अवेलेबिलिटी है, जैसे गोबर कहते हैं, तो जो ये गोबर अवेलेबल हो, तो हम साथ में इसके भीतर इंटरक्रॉपिंग करके हम इसके साथ में अदरक, लहसुन, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि बागवानी को फ़ायदा देती हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, उनको उगा सकते हैं। और फर्स्ट ईयर भी थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, 6 महीने में ही आपको इनकम मिल जाएगी, यदि आपको लगता है कि फंड्स इनसफिशिएंट हो जाएँगे 2 साल के लिए। लेकिन आप बागवानी में शुरुआत कर सकते हैं इन 2 चीज़ों का। फर्स्ट वन कि आप ड्वार्फिंग रूट स्टॉक लें, जो 3 साल का पौधा नर्सरी वाला आपको देंगे। उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन आपको जल्दी फ्रूटिंग पे आएगा और आपको जल्दी आपका मनोबल भी ऊँचा हो जाएगा। और उससे भी पहले चाहिए तो सेकंड चीज़ है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग करके आप 6 महीने में भी अ, थोड़ा-सा अपना जो खर्चा है वो वापस निकाल सकते हैं। ओके। तो 3 साल का साइकिल तो जैसे आप बोल रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहा है कि सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है, जाएगा, तो आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। साथ में इंटरक्रॉपिंग के साथ और इनोवेटिव तरीकों से भी करें, तो ये रिटर्न जो है और जल्दी भी आ सकता है। जी, और इसमें थोड़ा-सा जो लोग करना चाहते हैं बागवानी में, यदि अपने किसी मार्गदर्शक को साथ लें, तो डेफ़िनेट है कि उसमें 3 साल में 2 साल में उनको रिज़ल्ट मिलने हैं अच्छी, डेफ़िनेटली। हमारे साथ थोड़ा ऐसा नहीं था, हमारे साथ मार्गदर्शन नहीं था। जी। सो 2 से 3 साल का हम साइकिल मान सकते हैं या हायर साइड में 3 साल है, कि 3 साल तक अगर आप यस। बहुत ही ढंग से कर रहे हैं, अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो जानकार लोग हैं और मिल के इसमें मेहनत की जा रही है, तो पक्की बात है कि जितना भी एफर्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो हमको प्रॉफ़िट दे जाएगा। निश्चित, निश्चित। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। ये जी। लैंड प्रिपरेशंस के टाइम से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। लैंड प्रिपरेशन यानी कि लगाने से पहले, उससे लगाने के बाद नहीं, लगाने से पहले पहले मार्गदर्शन ढूँढना है, फिर जाके ज़मीन पे उतरना है। जी। अ, रोहन जी, जैसा आपने पहले बोला, कुछ लोगों ने आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा और साथ में ये भी जी। बोला कि आप यंग हैं या एज्ड हैं। तो अभी आप हुँ। अपने को आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं?
वैसे तो मैं कैलकुलेशन करता नहीं हूँ, मुझे टीचिंग और एग्रीकल्चर 2 प्रोफ़ेशन हैं जिसके लिए मैं काफ़ी कुछ गँवा चुका हूँ, लेकिन परिवार वाले कहते हैं गँवाया नहीं है, कोई बात नहीं है, आ जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं भी पहले पालम द्वारका साइड में रहता था, तो वहाँ पे जो मकान था, जो प्रभु की कृपा से बना था, वो भी बेच करके उसमें मैंने 50% जो है देहरादून प्लॉट लिया और 50% जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। तो अभी भी मैं ऐसा कैलकुलेट नहीं करता मेरे पास कितना आएगा, बस ये है कि काम चल जाए। लेकिन आप लोग सही कह रहे हैं कि विदाउट कैलकुलेशन काम में नहीं उतरना चाहिए, कैलकुलेशन करनी ही चाहिए कि मेरे पास कितना बजट है और मुझे कितना बजट इसमें लगाना है, ताकि यदि किसी प्रकार से मार्गदर्शन मिलने के बाद भी 2 साल या 1 साल डिले हो जाए, तो मेरे को ऐसा सेटबैक ना लग जाए कि जिससे कि नुकसान हो जाए। हमारे पास सेटबैक था कोविड का आना। जैसे ही मैं गाँव आया था, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 15 डेज़ में पहले कर रहा था कि 15 डेज़ गाँव में रहता था, 15 डेज़ दिल्ली करता था, तो उसमें मैं वहाँ गाइडेंस दे लेता था और मेरे पास कुछ इनकम फिर भी बच जाती थी, जो कि इंस्टीट्यूट की आती थी, उसमें थोड़ा-सा मुझे मिल जाता था। लेकिन कोविड आने के बाद वो मिलना तो बंद हुआ ही, लेकिन साथ में एक्सपेंडिचर और बढ़ गए, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पा रहा था, जिससे मेरी इनकम आनी थी। बल्कि मैं यहाँ पे था, जहाँ मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था और यहाँ जो काम करवाने थे, मैंने सब लेबर्स कराने थे, उसके लिए सबके लिए मुझे पैसा चाहिए था। तो इसलिए थोड़ा-सा सेटबैक था। लेकिन यदि हम प्लानिंग से करें कि कितना हमारा बजट है और कितना हम लगा सकते हैं, उसमें यदि थोड़ा-सा डिले हो भी जाए, तो हम किसी प्रकार से हमें कोई आघात ना पहुँचे। ये पहले सोचना पड़ेगा किसी भी बागवान को, जो बड़े स्तर पे बागवानी करना चाहता है, उसके पास रेगुलर इनकम जैसे गवर्नमेंट जॉब कहते हैं हम, इस प्रकार से कुछ ना हो तो। जी। लेकिन अभी आपका प्लान अगले 5-10 साल में इसी में और एक्सपेंड करने का या और अच्छे से करने का है, जो समझ में आ रहा है आपकी बातों से? जी, अभी तो जैसे कि इस एलिवेशन पे हम हैं 1500 मीटर्स, समुद्र तल से हमारी ऊँचाई 1500, यहाँ पे जो वैरायटी हमारे पास 13 वैरायटी शुरू में लगाई थी, उनमें से हम सेलेक्ट करते-करते हम 5 पे आ गए हैं। हमने 8 वैरायटी को ज़ीरो कर देना है और 5 को ही हमने आगे बढ़ाना है और यहाँ पे हम इतना ही करेंगे और इसके बाद जो है मैं थोड़ा-सा हायर एल्टीट्यूड पे जाना चाहता हूँ, पौड़ी गढ़वाल के ही। वहीं थोड़ा-सा लैंड की बात हुई है और कोई किसान देने में इच्छुक भी हैं। ओके। तो मेरा आगे का अ, प्रोग्राम जो है थोड़ा-सा हाइट पे जाने का है, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे मुझे 10 साल बाद भी कोई दिक्कत ना आए, समस्या नहीं आए मुझे। ओके, यहाँ पे आपका जो बॉटनी का एक्सपर्टाइज़ काम आ रहा है और पढ़ाई जैसा आप बोल रहे हैं कि आप क्लाइमेट चेंज को भी सोचते हुए आगे की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, देखिए हाँ, मैं आगे की सोच रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने कहा था कि आगे कितना है, क्या कहाँ सोचते हैं, तो हुँ, विचार यही कि आगे तभी बढ़ेंगे जब प्लांट के हिसाब से प्लांट की रिक्वायरमेंट भी देखेंगे। तो 2020 में जब प्लांटेशन हुई थी उसमें बर्फ गिरी थी और 2021 में भी बर्फ नहीं गिरी थी और 2022 में अच्छी बर्फ गिरी थी और पिछले साल भी बिना बर्फ के रह गए और आज भी बर्फ की उम्मीद नहीं है हमें कि आज भी ऐसे कुछ मौसम अच्छा बना हुआ है, लेकिन हवाएं नहीं चल रही हैं, तो लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो कि हमें भी बर्फ मिल जाए। तो वैसे तो हमारी वैराइटीज जो हैं ये अ, इटली वाले और अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस तरह से डिजाइन की हुई है ताकि इनका लेस चिलिंग आर में भी काम चल जाए, तो काम चल जाता है, लेकिन शौक दूसरे वाला भी है जो हायर एल्टीट्यूड पे होता है, इसलिए उसके लिए हायर एल्टीट्यूड पे जाने की भी सोच सोच रखी है और थोड़ा-सा उसमें काम भी कर रहे हैं अभी। जी। इसी मतलब आंसर से एक और पॉइंट आता है, जैसे आपने बोला 1500 मीटर के एलिवेशन पे आप हैं, तो क्या आप व्यूअर्स को और जो लोग जी। इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें जो इस एलिवेट एलिवेट पे और ऐसे क्लाइमेट को सूट करती हैं और उससे नीचे में क्या हो और क्या चीज़ें बेटर है? इससे 15 से नीचे तो एप्पल नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से उत्तराखंड की बात करें तो। 1500 मीटर्स एएसएल से नीचे उत्तराखंड के लोगों को नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर ही देखना चाहिए और इससे नीचे वालों के लिए जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्लम, जो कि 1500 से 1200 के लिए बहुत अच्छा अच्छा रहेगा और उससे भी नीचे के लिए हमारे पास 1200 से और 900 तक अ, हमारे कीवी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। कीवी। जी, 900 से 1200। आप अभी तक के अपने जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो लर्निंग के बेस पे आपने इतनी अ, मतलब स्ट्रॉन्ग जर्नी करी है, थोड़े जो भी आपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताए, घर का बताया, पढ़ाई का बताया, इन्वेस्टमेंट का बताया।
तो अगर आपको कोई 3 टिप्स देने हो या एडवाइस देना हो जो लोग सोच रहे हैं या जो आपको सुन के या देख के मोटिवेट हो सके, तो आप वो कोई भी 3 अगर समराइज करें, ऐसे कौन सी चीज बोलेंगे कि जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले और मदद मिले इस काम में आगे बढ़ने के लिए? नंबर वन तो थंब रूल इसका ये है कि बिना सही मार्गदर्शन के आगे नहीं बढ़ना है, चाहे 1 साल या 2 साल लेट हो जाए कोई बात नहीं। दूसरी चीज कि इन्वेस्टमेंट इसमें उतना करना है जितना करने से आपको नुकसान नहीं होना है, या आपके पास कोई रेगुलर इनकम हो तो आप फिर बड़ा स्टेप भी आप ले सकते हैं। और तीसरा जो ये है कि इसमें आप ये जरूर देख लें कि आपके पास फैमिली का सपोर्ट कितना है, जो कि आपके एब्सेंस में भी आपके काम पे नजर रख सके कि कोई इसको नुकसान न कर सके। मेरे हिसाब से 3 थंब रूल तो पौड़ी के लिए हैं ये, बाकी जो थर्ड वाला है वो और जगह एप्लीकेबल ना हो, लेकिन पौड़ी में एप्लीकेबल है ये। जी, बहुत अच्छा। मतलब प्रॉपर गाइडेंस से नॉलेज के सबसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। साथ में कैलकुलेशन भी करनी चाहिए जिससे कि कल को सेटबैक ना हो या कुछ चैलेंजेस जी, आए तो पीछे ना हट पाए। और साथ में मैन पावर बोलिए या फैमिली का सपोर्ट बोलिए। जी। हाँ जी, क्योंकि यदि आप उत्तरकाशी में बगीचा लगाते हैं, तो वहाँ पे नहीं भी रहेंगे, तब भी आपके बगीचे को नुकसान इसलिए नहीं होता है कि आस-पास भी बगीचे वाले हैं। और यदि आपका नुकसान होता है तो डेफ़िनिटली औरों का नुकसान होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता वहाँ पे कि आपके बगीचे को नुकसान कर जाए पड़ोसी, ऐसा संभव वहाँ पे नहीं होता। और जो नुकसान होता है एनिमल का, वो भी आपका मिनिमाइज़ होता है, ऑलमोस्ट टू ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जो अपने बगीचे बचाएँगे, वो डेफ़िनिटली आपके बगीचे बचा ही देंगे। पर यहाँ पर यदि हम पौड़ी गढ़वाल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे आपको ही ये नहीं कि इन प्रकार आपको ही आपको अपनी चीज़ बचानी है। जी। और इसमें अभी तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपने कोई स्कीम का यूटिलाइज़ेशन किया है? कैसे किया है? और आपको क्या जी। सपोर्ट मिला है? 2017-18 के सेशन में, उससे पहले भी पॉली हाउस जो लगते हैं, उसमें 25% हुआ करता था। जब मैंने फर्स्ट पॉली हाउस बनाया था लगभग 10 साल पहले, उसमें 25% के आसपास था ये योगदान कि आपने फार्मर ने 25% देना है, 75% गवर्नमेंट हेल्प करेगी। 16-17 बाद की जो आईएस स्कीम आई उसमें ये हो गया था 20%, और उसमें 20% पॉली हाउस बनाने में दिए। फिर 17-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मशीनरी फार्म मशीनरी स्कीम आई थी, उसमें आपको 10 लाख के टूल्स मशीन्स मिल जाएंगी, आपने 2 लाख रुपीज डिपॉजिट करने हैं गवर्नमेंट के साथ में। तो उसमें हमने 2 लाख रुपीज देके 10 लाख रुपीज के इम्प्लीमेंट्स लिए थे, जो आज भी बहुत अच्छी तरह यूज में आ रहे हैं। और उनके बिना पहाड़ में खेती करना हमारे लिए असंभव था, हमारे लिए, जो कि हम ऐसे खेतों में काम कर रहे हैं जहाँ पहले खेती छोड़ दी गई थी। तो उनका बहुत योगदान रहा उन मशीन का। उसके बाद 2019 में जब अप्लाई किया था मिशन एप्पल के थ्रू, तो वहाँ पे था कि आपको 12 लाख के बिल जमा करने हैं और आपको 9.40 सब्सिडी मिलनी है, अराउंड 80% ऑफ 12 लाख। तो उस 12 लाख में आप 12 लाख भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप 20 लाख या 30 लाख कितना भी इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपको मिलना 12 लाख का 80%, दैट वाज अराउंड 8.40 ही आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलनी है। तो इस प्रकार से वो हमारी पहले पॉली हाउस के लिए, और सेकेंड टाइम हमारा फार्म मशीनरी बैंक के लिए, और थर्ड टाइम ये मिशन एप्पल में बगीचा लगाने के लिए हमें गवर्नमेंट से सहायता मिली, राज सहायता मिली है। जी, तो आपके इस एक्सपीरियंस से ये भी पता लगता है कि कुछ करने के बाद भी मतलब जो एड्स होती हैं या स्कीम्स का एडवांटेज जल्दी भी मिल जाता है। काफ़ी लोग पहले भी ट्राई करते हैं, लेकिन आपको मशीनरी के लिए और चीज़ों के लिए भी सपोर्ट मिला है, पॉली हाउस के लिए भी मिला है, जो आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको अच्छा जी, सपोर्ट मिला, इस हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैं ही नहीं, मैंने और किसान हैं, मैं आपको उनसे भी आगे मुलाकात होती रहेंगी। ऐसे और भी हैं जिन्होंने राज सहायता का पूरा प्रयोग किया है, और सरकार भी ढूँढती है कि कौन लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो धरती पे काम कर रहे हैं, उनको वो खुद ही सपोर्ट करने आते हैं। ये बात शत प्रतिशत सही है। जी, चलिए बहुत अच्छी बात। और इसमें लगभग कितना साइकिल टाइम है? अगर हम कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लें, चाहे वो पॉली हाउस का या जो आपको टूल्स के लिए सपोर्ट मिला, मतलब 6 महीना या 1 साल जो रिक्वेस्ट डालने से लेके ग्रांट आने तक हुँ। या सब्सिडी आने तक?
बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि इससे हम ये निश्चित कर लेते हैं कि हमें किस समय अप्लाई करना चाहिए। इसका उत्तर यह तो नहीं है कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपने यदि मार्च फाइनल के टाइम पे कोई चीज़ अप्लाई की है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन यदि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उसी चीज़ के लिए दिसंबर में कर दिया था, तो दिसंबर में अप्लाई होते-होते मार्च तक आपको वो चीज़ डेफ़िनिटली सरकार की तरफ से क्लियर हो जानी है और आपको मार्च से पहले या फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो चीज़ मिल जानी है। लेकिन यदि आप मार्च लास्ट में करते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि आपने एप्लीकेशन डाल दी है, लेकिन मार्च फाइनल हो रहा है अभी और इस समय जो है हम अपने कागज़ी कार्रवाई पर हैं, इसमें कोई बजट ऊपर से आया नहीं है। तो अप्रैल वाले सेशन के बाद जब बजट आएगा तो हम एप्लीकेशन ले रहे हैं, लेकिन क्लियर तभी होगी जब अप्रैल आएगा। यदि आप मार्च से पहले जैसे दिसंबर और जनवरी में कर लेते हैं तो आपको मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाना है, 6 महीने समय नहीं लगेगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, कहीं ना कहीं बजट से रिलेटेड होता है, तो मार्च में नेक्स्ट ईयर की जी, प्लानिंग, बजट एलोकेशन का चैलेंज होता होगा, दिसंबर नवंबर दिसंबर जनवरी में राइट, शायद ये जल्दी मिल जाता है। जी। जी, और जैसा सभी के दिमाग में ये होता है, या फाइनली हम जो ये कर रहे हैं सेलिंग के लिए कर रहे हैं, तो जी। आपको अभी तक जो भी क्रॉप्स मिली हैं, तो उनको सेल करने में कितना चैलेंजेस आया, या आपने कौन सी मार्केट में बेचा, और साथ में कैसे रेट्स मिले? वेजिटेबल में चैलेंज रहे, शुरू से रहे और वेजिटेबल में चैलेंज ये रहा कि ऑफ सीजन में जब सामान नीचे से आ रहा होता है, तो हमारा जो टमाटर और शिमला मिर्च है, वो अच्छे दाम नहीं पाता है, क्योंकि हमारे लोकल जो शॉपकीपर्स दुकानदार हैं, वो हमें कहते हैं कि अभी हमारा स्टॉक नीचे से पूरा आ जाता है, इसलिए ओनली आपसे टमाटर नहीं उठा पाएँगे। और बरसात आने पर वही दुकानदार जो हैं, हमारे खेत में पहुँच जाते हैं कि आप हमें टमाटर, शिमला मिर्च हमें दे दीजिए, हम यहीं से उठा लेंगे। तो वेजिटेबल में थोड़ा-सा हमें चैलेंजिंग था, लेकिन एप्पल का हमारा मेन 2 सीज़न निकल चुके हैं और हमें लगा कि आगे के लिए भी रास्ता क्लियर है। हम पौड़ी वालों को ये दिक्कत नहीं आएगी। कई सालों तो नहीं आएगी, जब तक यहाँ बल्क प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक तो जब नहीं आने वाली, जब तक बल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी लोकल में और बल्क आने के बाद हमारी समस्या बढ़ेगी नहीं बल्कि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा इस चीज़ के लिए कि हम क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस करके ताकि हमें बाहर के मार्केट में दाम अच्छे मिलें और हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी हमें चुभे नहीं, हमें बुरा ना लगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली जाना फिर बाहर ही पड़ेगा। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो हम अच्छी क्वालिटी की तरफ जाएँगे और हमें तभी अच्छे प्राइस मिलेंगे। वो भी एक पॉज़िटिव चीज़ लेके चलता हूँ मैं और अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इसलिए लोकल में भी माल निकल जाता है और हम बाहर ले गए थे तो कोई दिक्कत हमें नहीं आई है। लोकल मतलब आपके लोकल मार्केट्स बोलेंगे, जैसे आपके पास जो 25 30 50 किलोमीटर की रेंज में है? यू आर राइट। जी। ओके। आपने यहाँ से बाहर भी भेजा है, जैसे अगर हम दिल्ली एनसीआर बोले, या देहरादून या ऋषिकेश जो बड़ी जी। मार्केट्स हैं, क्या वहाँ पे आप भेज पाए? हाँ, 80% दिल्ली ही गया था। ओके, मतलब एप्पल हाँ या जी, सेब की सब्जियाँ? जो फसल थी इस बार जी, सब्ज़ी तो मैं अच्छा। ले गया था लेकिन वो मंडी ले गया था। मैं सेब जो है मंडी में नहीं, ओपन मार्केट में हमने डोर टू डोर सर्विस दी है। और ओ, इसके लिए हम अपने ही लोगों के बीच में गए थे और हमारे जो पुराने नेटवर्क था उसी में कंज्यूम हो गया था। अगली बार के लिए जो हमारा प्रोडक्शन है टारगेट वो भी उसी में कंज्यूम हो जाना है। ओ, बहुत अच्छा। तो लगभग कितना वॉल्यूम था, और कितने लोगों के पास आप ऐसे डोर टू डोर जो सेल आउट हो गया? 18 कुंटल हमारा टोटल हुआ था इस बार। 18 में से हमने अराउंड 6 कुंटल देहरादून छोड़ा था और 5 कुंटल और 13 कुंटल हम दिल्ली ले गए थे। अच्छा, तो काफ़ी ठीक-ठाक साइज़ है, जैसा आपने बोला, आपने ये तो अपने नेटवर्क से ही सेल आउट कर दिया। बहुत-बहुत बधाई है, और इसमें आपकी कहीं न कहीं मार्केटिंग और सेलिंग स्किल भी दिखाई देती है। हमारी मार्केट से कम, लेकिन अपनेपन की भावना जो होती है पहाड़ के लोगों की, पहाड़ को मदद करने वाली जो आप कर रहे हैं, हाँ, इसी से हुआ था वो। हमारी मार्केट से मेरी तो कमजोर है, लेकिन लोगों ने ही कहा कि ऐसा करो ऐसा करो। जैसे कि ग्रुप में एक कौशल रावत जी हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सारे नेटवर्क मिले और फिर हमने डोर टू डोर का ये है सिस्टम कि हम लोग के गाजियाबाद में फर्स्ट टाइम और सेकंड स्टॉप हमारा रहा आर के ये लक्ष्मीबाई नगर और थर्ड स्टॉप रहा आरकेपुरम, फोर्थ रहा पालम और फिफ्थ रहा गुड़गांव। बस हम इन जगहों पे रुके, बहुत लोग यहीं पे आ गए थे। बहुत अच्छा। जी। जी। इन सब के साथ आप जो भी ये धात का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है,
हरेला गांव का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि जी, हम पिछली जो मीटिंग हुई थी इसके उसमें भी बारे में शामिल थे और ये विचार जी, जी, धात को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ और विचार उनके बहुत उत्तम हैं और उनके विचारों पे हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इसका थोड़ा-सा दुःख रहता है। लेकिन जो गाँव वाला हरेला गाँव वाला है, ये जो आइडिया है थोड़ा-सा बेटर लगा कि इसमें काफ़ी लोग क्लस्टर में काम करेंगे और क्लस्टर में काम करने से काफ़ी समस्या हमारी कम हो जाती हैं। इसलिए मैं थोड़ा हरेला गाँव वाला जो स्कीम है, इसमें थोड़ा-सा मेरी पॉजिटिविटी बढ़ी है कि इसमें बेटर होएगा, बेटर देन अर्लियर। जी। तो ये कॉन्सेप्ट जैसे काफ़ी लोगों की तरह आपको भी बहुत एक अट्रैक्टिव लगा और पॉजिटिव लगा और जिससे एक परिवर्तन की कोशिश की जा सकती है। एक प्रयास है, क्योंकि अभी तो एक प्रयास ही बोलेंगे, हम सबका मिलके है जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं और भी जो लोग हैं। तो एक उम्मीद करते हैं हम अच्छे जी। डायरेक्शन की तरफ जाएँगे। जी, जी। तो जो आपने कहा था कि हम हरेला गाँव के रूप में गाँव को ले रहे हैं, उस गाँव में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड था उस दिन आपसे जानने में कि अभी तक क्या हो रहा है? सॉरी। क्योंकि मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि मैं और सुधीर भाई साहब के साथ इधर से जो लोग पहले काम कर रहे हैं, थोड़ा उधर जाएँ और उनको थोड़ा-सा जो लोग वहाँ पे जिनको जो चीज़ उनके पास जिस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, वो दे देंगे तो हो सकता है कि वो एक स्टेप जल्दी उतर जाएँ और जो झटका लगना हो कोई आने वाले समय में, वो लगे बिना ही वो पार हो जाएँ और उनका मनोबल जल्दी ऊँचा हो जाए कि हमें तो बहुत जल्दी ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आपके पॉज़िटिव और हेल्पफुल विचार भी हैं। ज़रूर, इसीलिए उसी कड़ी में आप यहाँ पे हैं। आपके जो ये वर्ड्स हैं या जो चीज़ आप बता रहे हैं, इससे भी बहुत लोगों को एक मतलब मोटिवेशन मिलेगा और गाइडेंस भी मिल रही होगी। काफ़ी ऐसे टिप्स हैं जो सबके दिमाग में होते हैं कुछ सवाल, उसके आंसर यहाँ से भी मिले होंगे। ज़रूर इस सिलसिले में आगे जी, मिलकर हम सब लोग सोचेंगे। और जी। जैसे क्लस्टर की बात आती है, जो काफ़ी डिस्कशन में भी आता है कि अगर किसी एक जगह में क्लस्टर डेवलप हो, मतलब सेम टाइप की चीज़ें या मल्टीपल भी हो लेकिन वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा उपज हो रही है, तो उससे आपको क्या लगता है काफ़ी मदद मिलेगी हमें? जो आपने बोला ही वैसे कि कॉम्पिटिशन नहीं मानेंगे हम इसको, अगर एप्पल ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें एडवांटेज होगा। तो उसको चाहे वो हाँ, दिल्ली पहुँचाना हो मैं या भी देहरादून, तो और मदद हमें मिलनी चाहिए? जी, मैं ये टमाटर में मैंने महसूस किया था, किसी और के पास भी हमारे इलाके में टमाटर से अराउंड 60 किलोमीटर की रेंज में, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं दिल्ली अगर टमाटर ले जाऊँगा, आपको ₹2 फालतू मिल जाएँगे। ₹2 इन द सेंस कि मोर देन ₹2 लेकिन मैंने कहा ₹2 फालतू मिल जाएँगे, तो उन्होंने लोकल में भेज दिया लेकिन मेरे साथ जाना उनको ठीक नहीं लगा। उस समय मेरे पास एक पिकअप था, उनके पास भी एक पिकअप के आस-पास था और वहाँ पे नेपाली लोग भी काम कर रहे थे, उनके पास भी टमाटर था, तो हो सकता है कि हमारी बड़ी गाड़ी तैयार हो जाती और हमारा ट्रांसपोर्टेशन का रेशियो जो है पर केजी कम हो जाता और हम तीनों को फ़ायदा होता, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। और जो क्लस्टर जी, वाला चलिए। है तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि क्लस्टर को आप ही केवल सहयोग नहीं करेंगे, साथ-साथ में उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी ढूँढते हैं उनको, कि कौन क्लस्टर में काम कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट बहुत चार्ज क्या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में गया था और एग्रीकल्चर के पास गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे काफ़ी सामान पड़ा हुआ था जो कि ब्रांड का था, अच्छे ब्रांड के थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ मुझे दोगे? तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया कि उनका हम आपको ये 50% या 20% किसी भी रेट पे नहीं दे सकते क्योंकि क्लस्टर के लिए आ रखा है और क्लस्टर को फ्री बाँटा जाएगा। तो मैंने कहा क्लस्टर कहाँ पर है? मुझे भी तो बताओ थोड़ा क्लस्टर हमारे इलाके में कहाँ पे काम कर रहे हैं? उनका क्लस्टर पेपर में होते हैं, ये ज़मीन पे नहीं होते हैं। जी। बट आपने जैसे बोला एक ये तो मार्केट का क्लस्टर है। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं अरुण भाई? हाँ, ये क्लस्टर उन्होंने कहा कि एक्चुअल वर्किंग नहीं है, ये पेपर पे हैं। तो वो चीज़ शॉकिंग थी। तो उन्होंने कहा यदि कोई नहीं ले जाएगा तो हम आपको दे देंगे ये चीज़। ओके, ठीक है, मतलब वो स्कीम होगी जो क्लस्टर बेस्ड है। लेकिन अगर क्लस्टर होने से वो भी एक एडवांटेजेस है कि मार्केट रेट जो कॉस्ट कम जी। होना तो एक है, साथ में गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल स्कीम्स भी हैं क्लस्टर्स के लिए। हाँ, डेफ़िनिटली यदि आप ऐसा करेंगे और उसके लिए कोई डेट फिक्स करेंगे तो मैं भी उधर पहुँचूँगा। जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन मैं भी समय निकाल के वहाँ पहुँचूँगा और उनको बताएँगे और साथ में जो वहाँ पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एडीओज़ होते हैं, उनको भी बुलाएँगे और वो डेफ़िनिटली आएँगे। जी।
इसी सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से या टेक्निकल जो सपोर्ट बोले, एक तो कि फंडिंग है, बीच बीच में आपके कुछ वर्कशॉप्स भी हुई हैं जो आपने अटेंड करी, या आपके खेतों में बागवानी में एक्सपर्ट लोग आए और उन्होंने आपको चीजें बताई कि आप इसको इस तरीके से कीजिए, इससे ये बेनिफिट होगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ऐसा इधर नहीं हो रहा है। यानी कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा उत्तराखंड में स्पेशली पौड़ी की बात करूँ, क्योंकि नैनीताल में भी ऐसा नहीं हो रहा है और पौड़ी में भी ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर शुरू से एक माँग रखी गई थी किसानों द्वारा कि एक एक्सपर्ट दीजिए, जो कि एक्सपर्ट अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, जबकि एप्पल मिशन को लॉन्च हुए बहुत समय हो गया उत्तराखंड में और पौड़ी में 4 साल होने को हैं। या हो ही चुके होंगे 4 ईयर, लेकिन यहाँ पे कोई टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है। आप खुद ही करना है काम, स्वयं करना है और मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरनेट के माध्यम से ये चीज़ ढूँढ पाएँगे कि आपको कोई दूसरे स्टेट से आपको हेल्प करेगा, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करे, चाहे कुछ पैसा लेके करे। और जिनको नहीं मिल रही है, उनको देख के बड़ा दुःख होता है, उनके बगीचे देख कर कि उनको उन सरकारी पैसा और अपना समय भी काफ़ी खराब किया है। लेकिन अब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप बनाया जाए ऐसा कि जो हम एक-दूसरे के ग्रुप लोग एक-दूसरे के पास जाएँ और उनको बताएँ कि ये काम ऐसा होना है। इसमें हमारे दूसरे ब्लॉक से बिरोंखाल ब्लॉक से विजयपाल भाई हैं, विजयपाल चंद, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। जी रोहन भाई, इन सबके साथ कभी आपका प्रोसेसिंग के बारे में कुछ दिमाग में आया, जैसे टमाटर ही है या फ्रूट्स हैं, कि इनको अगर प्रोसेस करने के बाद इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, या कोई ऐसा आपके मतलब नॉलेज में कोई कर रहा है, या आपने आगे के लिए ऐसा कुछ सोचा है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी जब हम ज़्यादा या तो स्वयं ज़्यादा करें या फिर और लोग भी काम करें। अभी जो है मिशन एप्पल के साथ-साथ में मिशन कीवी भी स्टार्ट हो चुका है। मिशन कीवी में बहुत सारे बगीचे लगे हैं और उसमें रेख-देख की बहुत कम आवश्यकता होती है और इसके लिए बेल्ट भी हमारी 900 टू 1200 जो बताया था उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उसमें एप्पल से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कीवी को। कीवी उसमें पहला फ्रूट होगा जिसको प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन होगा और उसका जो मार्केट में जो रॉ के रूप में से कंज़्यूम किया जाता है उसकी मार्केट छोटी है और हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। इसलिए उसको प्रोसेस करना होगा। उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी ये जो उत्तराखंड में एक ग्रुप बना है किसानों का छोटे लेवल पे, उसका शुरू में एक नाम रखा गया था उद्यान बचाओ। अब कुछ उद्यमी कुछ ऐसा नाम रखा गया, मैं भी उसका सदस्य हूँ और वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनमें 2 लोग ऐसे हैं जो प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। उनमें से एक हैं तो पौड़ी के ही, लेकिन उनकी यूनिट जो है वो शिमला में है और वहीं उनके बगीचे भी हैं और वो हमेशा लोगों को सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए हमें आगे प्रोसेसिंग की कोई दिक्कत नहीं है और आपके संपर्क में कोई ऐसा हो जिसके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा बल्क में हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम उनसे उनकी मुलाकात करा देंगे और वो हमेशा तत्पर रहते हैं इस काम के लिए, कि उनको यहाँ के लोग मिलें कि बोलें कि हमें कोई चीज़ हमारे पास है जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं। उनके पास बहुत वैरायटी है और उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक है, जो कि उन्होंने अ यूनिवर्सिटी से परचेज़ करके टेक्निक ली है, वो हमें फ्री में देने के लिए रेडी रहते हैं और एक आदमी और हैं, जिनका नाम है गिलडियाल हैं, गिलडियाल गाँव दुगोडा के आस-पास के, वो भी थोड़ा-सा प्रोसेसिंग में शुरू हो चुके हैं। अभी वो शायद हल्दी पे और उस पे अदरक पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा वो दाल पे भी काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो और फ्रूट पे भी काम करेंगे। तो हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जो अभी फूड प्रोसेसिंग पे हैं, काम कर रहे हैं और एक कोटद्वार में भी कर रहे हैं, कोई डीबी बनियाल करके। जी, तो कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं, और आपने जैसे बोला आपका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो या एक क्लस्टर में वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं। जी। आपका रोहन भाई इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ नॉलेज, या आपके जो क्रॉप बोले या फील्ड बोले, ये जो उपज होती है, ऐसे में कोई स्कीम है या आपने कुछ कराया हुआ है कि कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है, चाहे नेचुरल कैलामिटीज बोले या किसी और चीजों से नुकसान हो, तो वो बचाया जा सके? क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा-सा अभी क्या है कि ये जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक का जो थ्योरी आई है,
ये अंग्रेजों ने शुरू की थी 1980s के आसपास अपने कंट्रीज में, और हमारे इंडिया में आए उसे 12 साल हुए, जब कोई उत्तराखंड के ही हैं सौभाग्यशाली वो आदमी जिन्होंने कि एचडीपी पे बड़ा काम किया, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक पे। वो उत्तराखंड के ही हैं मूल तो रहने वाले, लेकिन काम उन्होंने हिमाचल से शुरू किया, क्योंकि हिमाचल में उनका जन्म हुआ था। तो हिमाचल से बढ़ते हुए उत्तराखंड में भी आ रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, इसके लिए अभी ये सिस्टम नहीं बना है कि इसके लिए इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो तैयार नहीं हुई है। इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी पर हेक्टेयर नंबर प्लांट जो है, वो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पास पुराना है कि 1 हेक्टेयर में अराउंड 400 या 300 प्लांट्स होंगे, उनके इंश्योरेंस होगा। जबकि इस माध्यम से जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, इनके जो पास पास लगाए जाते हैं, इनकी संख्या होती है अराउंड 1300 पर हेक्टेयर। तो इसलिए जो है इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के लिए 5 साल में आपको बहुत पैदावार मिल जाती है, जबकि जो बड़े प्लांट होते हैं जिनके लिए स्कीम एप्लीकेबल है, वहां पर एक शर्त रखी गई है कि 5 साल का पौधा होना चाहिए तब इंश्योरेंस होगा। और हमारा बगीचा भी 5 साल पूरे हुए नहीं है, इसलिए हमने अभी इंश्योरेंस नहीं किया है। और जिस दिन कराएंगे भी उस दिन भी, जिस दिन सोचेंगे भी उस दिन भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये सभी प्लांट का नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और उसमें 3200 पौधे हैं। तो एक 1.5 हेक्टेयर में 3200 प्लांट वो इंश्योरेंस में कवर नहीं करेंगे। अभी इसमें अड़चन है, इसमें गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है। इसमें थोड़ा बात उठाई गई है उसी समूह में जिसका मैंने कहा था कि शुरू में इसका समूह का नाम था उद्यान बचाओ। जी, तो स्कीम गवर्नमेंट का स्कीम तो है, बट उसको आप लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पे शायद थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े, या स्टडी की जरूरत है, उसको दोबारा रिव्यू की जरूरत है, कि अभी बड़े साइज के लिए ही ये अवेलेबल है। जी। एक रोहन भाई बहुत बेसिक सवाल आया जो सभी के दिमाग में ट्रेडिशनली है, या सब लोग उसको सोचते हैं। जो जानवर बोले या पक्षी बोले, बंदर, सुअर, जो अभी सब लोग फेस कर रहे हैं, अलग अलग उसमें व्यूज भी आते हैं। उसके बारे में थोड़ा अगर आप ब्रीफ करें, क्योंकि आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो अभी तक कैसे उसको मैनेज कर पाए? उसके लिए एक तो मैन पावर जैसे होती है कि ज्यादा लोग हों तो संभव है, अदरवाइज जिन लोगों को बागवानी करनी है और बड़े स्केल पे करनी है तो उनके गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट की स्कीम जो थी एप्पल मिशन में वो कंपोजिट है, कीवी मिशन में भी कंपोजिट है। उसका मतलब ये, उसका मायने ये है कि वो उसमें सब कुछ मिलेगा, प्लांट मिलेंगे, सॉइल तैयार करने के लिए भी पैसा मिलेगा, सॉइल अपनी क्रॉप को ऊपर से बचाने के लिए एंटी हेल नेट्स मिलेंगी, साइड से बचाने के लिए बर्ड नेट मिलेंगी, और एनिमल से बचाने के लिए बगीचे के चारों तरफ के लिए आपको फेंसिंग मिलेगी। तो यदि स्कीम के तहत करते हैं तो उसमें काफी आपको रिबेट मिलेगा, जो कि 80% है, लेकिन आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का 80% नहीं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसका 80%। कोई ये ना समझे कि मैंने 1 करोड़ रुपए लगा लिए तो उसका 80% मुझे मिल जाएगा, उतना नहीं मिलना है। जैसे मैंने भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि अकेले में हूँ तो यहाँ पे ज्यादा करना पड़ा। शुरू में बड़ा सोच ले कि बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने 12 लाख वाली स्कीम ली है तो उसका 80% ही आपको मिलना है, और उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। तो प्लांट को बचाने के लिए भी, चाहे वो ओले से बचाने हो, चिड़िया से बचाने हो, चाहे जानवर से बचाने हो, उसके लिए सब कुछ प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये चैलेंज सारे लोग फेस करते हैं। ये है कि हाँ, वॉल्यूम के बेस पे होगा जैसा आपने बोला, और भी फैक्टर्स होंगे, बट स्कीम्स है जिनको अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा तो इसमें भी बचाव हो सकता है। हाँ, इनका नाम है एप्पल मिशन एप्पल या एप्पल मिशन, और ऐसी है कीवी मिशन। दोनों में आपको सब कुछ मिलेगा। जी, बट बाकी चीजों में अदर देन बागवानी, अगर हम बोलें कोई नॉर्मल सब्जी कर रहा है या खेती बाड़ी कर रहा है, क्या उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है? उसके लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन उसके लिए क्लस्टर में जैसे काम करते हैं तो क्लस्टर में हम एप्लीकेशन देते हैं हॉर्टिकल्चर को या एग्रीकल्चर को, दोनों के माध्यम से जिला योजना के तहत, जो कि अब सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में आती है, वहां पे हम लोग जाते हैं। और कोई भी आदमी जा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और कह सकता है ग्रुप में काम कर रहे हैं और हमको घेर बार चाहिए, तो वहां से आपको वहां नंबरिंग होती है, नंबर लगेंगे और उसके आंसर आपको घेर बार मिलेगी। ये नहीं कह सकता कि मिलेगी मिलेगी, लेकिन लोग कहते हैं कि मिल रही है, क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों को देखा कि उन्होंने घेरबाड़ अच्छी वाली, महंगी वाली घेरबाड़ उनके यहाँ हो रही है।
और यदि आप चाहिए फ्यूचर में कभी तो आप मुझसे उन लोगों के फोटो और उनके कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं जिन्होंने ये काम कर दिया है। जी। रोहन भाई बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे धात की तरफ से, हरेला गांव कॉन्सेप्ट की बिल्कुल। तरफ से, और आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया और कैसे आप कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जिस पॉजिटिविटी के साथ आप कर रहे हैं वो बहुत से लोगों के लिए एक लर्निंग है, जैसे मेरे लिए लर्निंग है। ऐसे जो बहुत से व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं धात की तरफ से, हरेला गांव टीम की तरफ से, और बाकी धात की पूरी टीम की तरफ से भी, कि आप बहुत अच्छा करें। और आज अगर आप सर्टेन जो एक पहाड़ में कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो 10 पहाड़ में करें, इसी तरह और बढ़ें, और हम सब एक दूसरे के नॉलेज शेयरिंग के द्वारा और बेटर नेटवर्किंग के द्वारा जैसे क्लस्टर डेवलप हो और चीजें भी आए और हम मिलके आगे बढ़ सकें, और इस प्रयास को हम एक मतलब स्पीड दे पाए, गति दे पाए। इन्हीं चीजों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब आपको बाकी आपके ऊपर। आपका भी धन्यवाद। और जैसे आपने कहा क्लस्टर में काम करने का, एक चीज तो आपकी प्रायोरिटी है और सरकार की भी है, और जो यहाँ पे काम करने वाले किसान हैं जैसे सुधीर सुंदरलाल जी हो गए, अनु पटवारी जिनको आप जानते हैं, या 2 लोग और नाम गिनाए मैंने, वो भी कहते हैं कि क्लस्टर में काम करना आसान हो जाएगा क्योंकि इससे 3 तरफ से इसको बल मिल रहा है। महिलाएं जो मातृशक्ति वो काम करना चाहती हैं, सरकार मदद करना चाहती है, और आप जैसे लोग जो सक्षम हैं और जिनके जुनून है इधर कुछ करवाने का, उन लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए वो काम तो होके रहेगा। तो जो आपकी पहल है बहुत अच्छी है, और जो 10 पहाड़ वाली बात आपने बोली, वो 10 पहाड़ पूरे इसलिए होंगे क्योंकि जिस दिन हम सतपुली मल्ला में और आएंगे इधर, तो हम सोचेंगे ये भी हमारा पहाड़ है, यहाँ पे जो काम हो रहा है डोबराल जी के मार्गदर्शन में वो भी हमारा है, कहीं भी होता है हम कहते हैं हमारा ही है। बहुत अच्छा। कहीं भी काम होता है हम कहते हैं हमारा ये, जहाँ पे हम चले गए तो समझ लो कि ग्रुप में जहाँ पे लोग किसान लोग इकट्ठा हो गए, सब कहते हैं हमारा ही है। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और जी अगर आप अलाउ करेंगे तो हम आपका जो नंबर है वो इस जो सेशन के बाद शेयर कर देंगे इसमें, जिससे कि किसी जी। जो इच्छुक व्यक्ति है या जो चाहते हैं नॉलेज देनी, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर आपकी इसमें परमिशन होगी तो। हाँ, इच्छा है, और उसमें थोड़ा सा एक टाइमिंग जरूर लिख दीजिएगा, इवनिंग टाइम, क्योंकि दिन के टाइम पे हम लोग खेती बाड़ी करते काम करते रहते हैं तो मिट्टी में हाथ गंदे होते हैं, तो जो टच स्क्रीन वाला फोन है ये नहीं उठ पाता है, तो जो कीपैड वाला तो उड़ जाता है, लेकिन कीपैड वाला फोन अब थोड़ा सा कभी कभी रखता हूँ, वो भी जेब में 2 दिन फोन रखना संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए उसमें टाइमिंग आप लेट इवनिंग की डाल दीजिएगा, ताकि खाना बनाने बाद तो मैं समय देने के लिए बिल्कुल इच्छुक रहता हूँ कि कोई इस काम में आगे बढ़े। तो हम तो तैयार ही रहते हैं, जैसे सुधीर वैसा तैयार रहते हैं इस समय। उनको भी जी समस्या होती है फोन की, उनको बहुत लोगों को करना पड़ता है, समझाना पड़ता है उन लोगों को। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग कैसे करके हैंडल करते हैं, क्योंकि लोग तो आपसे बहुत सहायता लेना चाहते हैं। तो मेरा ये है कि हम लोग मिट्टी का काम करते हैं तो हाथ सने रहते हैं मिट्टी से, तो फोन उठाना दिन के टाइम में संभव नहीं हो पाता, और इसमें हम खुद ही करते हैं तब जाके लेबर करती है, ऐसा नहीं है कि हम जेब में हाथ डालेंगे और हम बोलेंगे आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो। बहुत कुछ तो करके ही दिखाना पड़ता है, साथ में करना भी पड़ता है ताकि वो भी काम ठीक से करें। तो इसलिए उसमें जी। टाइमिंग डाल क्या दीजिएगा आप लेट इवनिंग की, तो सही आप रहेगा। जो टाइम बोले 7 से 9 या 8 बजे, 8 से 10, अगर आप बोलेंगे 8 से 9 वही हाँ, टाइम लिखिए जो आप बोलेंगे। जी, सीजन वाइज होता है, सीजन वाइज जैसे आजकल विंटर सीजन में है तो आजकल तो 8 बजे बहुत लेट लगता है, और गर्मियों में तो आराम से 10 बज जाते हैं, क्योंकि उस समय तो यहाँ पर बच्चे भी आए होते हैं, तो वहाँ तब तो 11 तक बज जाते हैं, तो ठीक है, इसलिए तो हम लेट सर्दियों इवनिंग में लिख देना आप। 7। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, समझ गया। जी बाकी जैसे आपने बोला हाथ गंदे नहीं है, ये तो आप हाथ से मिट्टी से सोना उगा रहे हैं ना। और दूसरा, अब हम इससे यही एक और चीज यही अब प्लेटफॉर्म है। एक और चीज है कि टच पैड, वो टच वाला स्क्रीन है, तो अब हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आपके खेतों में जो है स्क्रीन लगी हो, आप वॉइस से बोल सके। आप इतनी तरक्की करें, आप बोलेंगे तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, लग रहा है, इसलिए पैसा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ मैं करके, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा कर जी रहा हूँ जी। ताकि लोग हैं और बहुत कुछ बिना पूछे ही काम चल जाए, देख देख के समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छा।
जी ठीक है रोहन जी, फिर हम इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और बहुत जल्दी दोबारा आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, और जिससे कि आप औरों की मदद कर पाए। इसी के साथ एक बार जी फिर आपका प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको फ्यूचर के प्रणाम लिए करेंगे। ऑल द बेस्ट। जी ठीक है रोहन भाई साहब जी। प्रणाम।